अबे ओए ऑटो वाले, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे, 2 दिन बाद वापस कर दूंगी, जल्दी दे। थोड़ी बहुत पागल वागल हो गई हो क्या मैडम? ये कौन सी बात होती है 10,000 दियो? न जानता ना पहचानता, कैसे दे दूँ 10,000 रुपये? मुझे लग रहा है इलाज करवाना होगा आपको। जाओ इलाज करवाओ जाके अपना। 10,000 जानना पहचान मांगने आ गई। अबे तू पागल है क्या? मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ कि 10,000 दे दे, मैं तुझे दे दूंगी, तो क्यों नहीं दे रहा? दे देना, मैं दे दूंगी तेरे को 2 दिन बाद। अरे ओ मैडम, तेज आवाज से डरने वाला ना हूँ मैं। मेहनत का कमाता हूँ, मेहनत का खाता हूँ। ये वाली बात नहीं है कि मैंने किसी का चोरी करके भाग के आया हूँ और तुम पैसा आके मांगोगी दे दूंगा। मेहनत के पैसे हैं मेरे। जब मेरा मन करेगा, जब मेरी इच्छा होगी तब दूंगा। तुम तो ऐंठ के ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा पैसा लेके भागा हुआ हूँ या कर्जा ले रखा है। जो करना है वो कर लो। भैया वो क्या है ना, मेरी माँ की ना तबीयत खराब है, तो मुझे लगा कि अगर मैं आपसे तेज आवाज में बात करके पैसे मांगूंगी तो शायद आप डर के मुझे वो पैसे दे दोगे, इसलिए मैंने आपसे इस तरीके से पैसे मांगा। अगर मुझे पता होता कि मैं आपसे आराम से बात करूंगी तब भी आप मेरी मदद करोगे तो शायद मैं ऐसे ही बात करती। प्लीज़ भैया, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मैंने उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जमा किए ना हॉस्पिटल में तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। मुझे आज के आज उन्हें 10,000 रुपये जमा करने हैं। मेरी सैलरी ना 2 दिन बाद आएगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं 2 दिन बाद आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। प्लीज़ भैया, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ भैया दे दीजिए मुझे पैसे। ये बात थी। अरे तो प्यार से बोल देते। एक गरीब आदमी प्यार से अगर मांगोगे ना तो जान भी दे देगा, लेकिन गुस्सा करके दिखाओगे तो कोई आज के ज़माने में झुकने वाला नहीं है। सब मेहनत के पैसे से घर चलाते हैं। आप तो ऐसे गुस्सा करके बोल रहे हो कि कोई डर जाएगा। आपको ज़रूरत है, हम समझ रहे हैं। हर इंसान के घर में माँ होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो इंसान परेशान हो ही जाता है। आप एक काम कीजिए, ये 10,000 लीजिए। ये पैसे हमारे बच्चों के एडमिशन के लेते हैं, लेकिन उनका हम करा लेंगे जो एडमिशन कराना होगा। अभी आप इन पैसों से जाके इलाज करवाइए। कोई दिक्कत नहीं। आप ना एक काम करना, 2 दिन बाद हमें आप ये पे पैसे दे देना। आप एक काम कीजिए, आप हमारा नंबर ले लीजिए और मिस कॉल कर दीजिए। भैया आप ले लो मेरा नंबर। ठीक है, बताइए। 9853। ठीक है, हम 2 दिन बाद आपको फ़ोन कर देंगे मैडम जी, और आप हमें पैसा दे देना। अभी जाके आप अपनी माँ का इलाज करवाइए। हाँ भैया, मैं 2 दिन बाद आपको पैसे दे दूँगी आके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जाइए, थैंक यू। एडमिशन 2 दिन बाद करा लेंगे। अभी एडमिशन के लिए बच्चे तैयार हुए, 4-4 साल के हुए हैं। 5-5 हज़ार फीस लगेगी। 2 दिन बाद करा देंगे। बच्चे 2 दिन और खेल लेंगे। इनकी माँ की तबीयत तो ठीक हो जाएगी। हाय अरे क्या हाल है? सचिन, ये देख, मैं ना 10,000 रुपये लेके आई हूँ, तो प्लीज इन 10,000 रुपये को डबल करके मुझे वापस कर देगा। अरे तो पैसे कहाँ से लाई है तू ये? घर से लेके आई हूँ, और कहाँ से लेके आऊंगी? अरे मुझे चलाने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। 500-500 के लिए रोती फिरती है तू, और इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाएंगे तेरे पास? अरे तुझे नहीं पता मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। मैंने ना एक पिगी बैंक बना रखा था, उसमें मैंने खूब सारी सेविंग्स की थी, और ये ना वही सेविंग्स है। टोटल ना 10,000 रुपये निकले थे उसमें से। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें दे दूँ, तुम तो ये काम ही करते हो डबल करने वाला पैसे। तो मैंने कहा तुम्हें दूंगी तो तुम मुझे कल डबल करके वापस कर दो, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। प्लीज ना डबल करके वापस कर दो कल। अरे तो मेरे बाप की कंपनी थोड़ी है जो 100% डबल करके दे दूंगा। जा भी सकते हैं कहीं तू बाद में मुझसे बोले कि ये डबल नहीं हुए, सिंगल नहीं हुए, जो भी नहीं हुए, ये गारंटी नहीं है। अगर जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, चले जाने दो, लेकिन एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकते हो। चल ठीक तुम्हें है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है ना, तो तुम अगर ट्राई करोगे तो मे भी शायद हम जीत भी जाए। चल ठीक है, कल लगा दूंगा, ये परसों तेरे को बता दूंगा। डबल भी हो सकते हैं और नहीं भी। वैसे तो ज्यादा चांस हारने के ही होते हैं, पर ठीक है लगा दूंगा जब तू बोल रही है तो। अब हम चले कहीं कहाँ? कॉफी पीने। क्यों, तू मेरी गर्लफ्रेंड है जो कॉफी पीने? ऑब्वियसली मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हूँ। बैठ फिर। बस भैया इधर ही रोक देना। बस 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 बस। कितने पैसे हो गए पहले तो ये बताओ। भैया पैसे क्या, 110 रुपये हुए, आप 100 रुपये दे दीजिए। ठीक है। बहुत मेहनत करते हो यार आप लोग। अब क्या भैया, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे कहाँ से? आप बताइए, आज की महंगाई में इंसान 1000-1200 में होता ही क्या है। बस चला लेते हैं गुजारा। एक बात बताओ, इस सब में गुजारा अच्छे से हो जाता, खाना पीना मतलब? भैया
करना पड़ता है गुजारा। आजकल किसका हो रहा है? संतोष करने वाला आदमी करोड़ कमा के संतोष नहीं करता, और संतोष करने वाला आदमी रिक्शा चला के संतोष कर लेता। अब ये ऑटो का किराया जाता है हमारा 400 रुपये, और ऊपर से 600 कमा लेते हैं, तो रोज़ का दूध दही खर्चे में वही अपना हो जाता है। सब्जी वब्जी आजकल महंगाई देखो, सब्जी लेने निकल जाओ 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, बस चला लेते हैं भैया। भगवान का जितना है अच्छा है, सुकून है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारे? भैया है 2 बच्चे, उनका एडमिशन कराना है। सोचे थे आज करा लें, आज हो नहीं पाया, तो अब 2 दिन बाद करा देंगे। क्यों आज क्यों नहीं हो पाया? भैया जी क्या बताएं, अभी 2 दिन पहले हमने पैसे इकट्ठे किए थे, पर हो ही नहीं पाया। मैडम जी आई, सोसाइटी उठी थी हमारी। अब आपको पता है कि ऑटो से तो हम इकट्ठा 10,000 जोड़ नहीं पाएंगे, सोसाइटी डाल लेते हैं। तो एक मैडम जी आई, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इत्तेफाक से वो सामने आ गए, हमने 10,000 उन्हें दे दिए। अब उन्होंने बोला था 2 दिन बाद दे देंगे, अब शाम को फ़ोन करेंगे तो दे देंगे मैडम जी, तो एडमिशन करा देंगे कल बच्चों का। अब हम उन्हें जानते वानते तो थे नहीं, लेकिन मम्मी की तबीयत उन्होंने ख़राब बोली, तो हम क्या बोलते, उनके नसीब का ही था शायद, तो हमने दे दिया। अब आज दूसरा दिन है, आज शाम को फ़ोन करेंगे तो दे देंगी। मतलब तुम उसको जानते भी नहीं थे और तुमने अपने 10,000 रुपये दे दिए उसको? अरे भैया ऐसे थोड़ी होता, क्या पता उसने कुछ झूठ बोला हो। चलो कोई नहीं, फ़ोन नंबर तो कुछ दिया होगा, फ़ोन करके उससे अपने पैसे मांगो ना। क्या हुआ? नंबर गलत बता रहा भैया। देखा भैया, मैं पहले ही समझ गया था। आजकल ना किसी की माँ की तबीयत खराब नहीं होती, ये फ्रॉड करने का ना नया तरीका चल रहा है। अब आपसे बताओ पैसे ले गया, अब आपके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? आपको भी सोच समझ के पैसे देने चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अब भैया जी हमने तो यही सोचा ना कि वो मैडम जी सच बोल रही हैं, पर हमें पता होता ना तो हम बिल्कुल मदद नहीं करते। पर माँ के नाम पे इंसान पिघल जाता है, इसलिए हमने दे दिए। पर अब हमें लग रहा है कि उनकी वजह से हमारे बच्चों का एडमिशन अब 3 महीने लेट होगा। 3 महीने बाद सोसाइटी उठेगी तब देंगे। पर माँ के नाम पे बताओ, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। बच्चों का एडमिशन अब 3 महीने और लेट हो जाएगा, क्या करें? चलो ठीक है भैया, पर यह है कि आज के बाद किसी को ऐसे पैसे मत देना। और हाँ, बच्चे का एडमिशन ना 3 महीने बाद ध्यान से करा लेना। हमने मैडम जी पे भरोसा करा, उसकी जवान में ही ना वो था, जब उसे लगा जोर जबरदस्ती से पैसे नहीं ले पाएगी तो बहाना मार दिया। चलो कोई बात नहीं। अरे ये इतना महंगा भैया जी का रह गया, ये तो इन्हें ढूंढना पड़ेगा भैया जी को। कहाँ मुड़ गए ये? कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलते हैं। अरे यार पता नहीं कहाँ रह गया है, कब से वेट कर रही हूँ मैं इसका। हाँ भाई, क्या सीन है? बहुत जल्दी आ गया, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर से? अरे वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो ऑटो से आया हूँ। तो ऑटो से तो टाइम ही लगता है। क्या ऑटो से आए हो? मतलब तुम्हारे जैसा इंसान ऑटो से आ रहा है? भाई कितनी गरीबी आ गई है तेरी। तो क्या खराब गाड़ी लेके आऊँ मैं? ऑटो से ही आना पड़ेगा ना जब गाड़ी खराब हो गई तो। ये भी बात सही है। अच्छा ये बता, जो मैंने तेरे को काम के लिए बोला था वो हो गया काम? कौन सा काम? अरे यार जो मैंने तेरे को पैसे लगाने के दिए थे, हुए? डबल हुए? अच्छा वो, अरे नहीं मैंने नहीं लगाया यार, ये सब काम ना गलत है। और वैसे भी ना पैसे लगाने के बाद ना पूरी रात टेंशन होती है कि जीतेंगे क्या हारेंगे, कि जीतेंगे क्या हारेंगे। इस वजह से मैंने ना लगाना ही बंद कर दिया। छोड़, ये सब काम नहीं करना। अब अच्छे से कोई नौकरी करेंगे और पैसा वैसा हल्का फुल्का कमाएंगे, वो बढ़िया रहेगा। ये ले पैसे, मैंने नहीं लगाए। पर क्यों नहीं लगा यार? अरे यार ये सब काम ना गलत होते हैं। लोगों के ना इसमें घर मकान बिक जाते हैं और बेचारे अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं इसमें लालच की वजह से कि 1 का डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना कुछ नहीं होता। कितने दिन जीत लोगे तुम उनसे? 10,000 लगाओगे, 2 बार जीत लोगे, 3 बार जीत लोगे, लेकिन फिर ना बढ़ता जाता है लालच और वो सारा पैसा ना वहीं डूब जाता है। ये ना कुआं जिसमें इंसान डूबता चला जाता है। तो इसलिए ये सब काम ना करने नहीं चाहिए। और जो भी ये काम करता है ना उसको समझा कि ये काम करने अच्छी बात नहीं है। मेहनत से कमाओ और अपने मेहनत से खाओ। यार मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि पैसे लेते हैं उसके बाद डबल करके वापस करते हैं। भैया, अरे भैया क्या हो गया? ये आपका फ़ोन रह गया था ना भैया, बहुत महंगा है। अच्छा, अरे ऑटो में रह गया था क्या? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यार आप तो बहुत ईमानदार आदमी हो। बहुत महंगा फ़ोन है तो आप बेच के चाहते तो अपने बच्चों की फीस भर लेते, लेकिन आप मेरे को फ़ोन देने आ गए। धन्यवाद भाई। फ़ोन भैया जिसे आप मिलाने को कह रहे थे ना,
और यही मैडम जी हैं। हमने आपको पैसा दिया, आपने नंबर गलत दे दिया। बताओ मैडम जी, माँ की झूठी कहानी बता के आपने हमसे 10,000 ले लिए और अब मुंह छुपा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको मैडम जी। आप हमारे 10,000 लेके आ गए, हमारे बच्चों का एडमिशन हमने कैंसिल कर दिया कि 2 दिन बाद कर देंगे, सिर्फ आपकी माँ की वजह से, और आप हमसे झूठ बोल रहे थे। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हें लगता है मैं इससे लूंगी 10,000 रुपए? ये 2 कौड़ी का ऑटो वाला, मैं इससे क्यों पैसे लूंगी? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं। ये तो मैंने अपने पास से सेविंग कर रखी थी, वहां से निकाल के लाई थी मैं। इससे नहीं लिए मैंने कोई पैसे। ये झूठ बोल रहा है। पागल हो गई है क्या तू? वो बेचारा झूठ क्यों बोलेगा? तूने उसके पैसे लिए ना, और वैसे भी मैंने तेरे से कल पूछा था तू ये पैसे लेके कहाँ से आई है, जब तो तूने बड़ी आसानी से बोल दिया था कि मैं घर से लाई हूँ मेरी सेविंग के पैसे। और तू इस बेचारे के, अरे तुझे पता भी उसे अपने बच्चों की फीस भरनी थी और तूने उससे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए मेरे को पैसे चाहिए। चल पैसे दे उसके भाई के। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये पैसे इसके नहीं है, ये पैसे मेरे हैं और मैंने नहीं लिए इससे पैसे। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने इससे पैसे लिए? बताओ। अरे मेरे को चलाने की कोशिश मत कर, इस बेचारे के ना पैसे वापस कर दे। अरे कितना मजबूर आदमी है वो। उस बेचारे ने ना अपनी पता नहीं कब से सोसाइटी डाल रखी थी, वो छुटा के तेरे को पैसे दिए थे ताकि तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, ना कि तेरे को ये पैसे डुबाने के लिए। ला इधर दे पैसे। लो भैया, इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ। और भैया आप भी ना ऐसे किसी पे विश्वास मत करा करो, वो एकदम से पैसे दे दिया आपने। इन जैसी लड़कियों पे विश्वास करना ना आज के टाइम में अच्छा नहीं है। भैया जी वो तो आप थे, हमें हमारे पैसे मिल गए, वरना मैडम तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। बताओ, साफ झूठ बोल रही है कि मैंने इससे लिए ही नहीं। भगवान का थोड़ा डर खाओ। आप एक बात बताओ, माँ के नाम पे झूठ बोल दिया, पैसे ले लिए, मैं सामने आ गया तब भी झूठ बोल रहे हो? तब तो आप कम से कम ये बोल देते, अरे भैया मैं देना भूल गई, झूठ तो बोल देते कम से कम। और इन पैसों का आप गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे, भैया जी बता रहे हैं। आप कैसे हो मैडम जी? अरे मेहनत का पैसा इंसान का फलता है, ये गलत चीजों में लगा के पैसा डबल टिबल होने से कुछ नहीं होता। मेहनत करके कमाने वाला आदमी आगे बढ़ता है। अब इन पैसों से 4 गुना 5 गुना बना लोगे तो एक दिन बर्बाद ही होगे ना। धीरे धीरे घर चला जाएगा, धीरे धीरे अपनी गाड़ी चली जाएगी। ईमानदारी से कमाओ चाहे कम कमाओ, तभी सुकून रहेगा। आप हमारे पैसों से गलत काम करना चाह रहे थे। अगर भैया जी नहीं होते ना तो हमारे बच्चों का एडमिशन अब 3 महीने बाद होता। धन्यवाद भैया जी। ठीक है भैया, वैसे भी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब ना मेरा वहाँ पे फोन रहता और ना मेरे को देने आते और ना आपको पैसे मिलते, तो आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। और इन जैसों की वजह से ना जिनको असलियत में मजबूरी होती है ना बेचारों को, उनको भी मदद नहीं मिल पाती। सॉरी बोल अब। हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना गलती होगी। मुझे लगा ना कि मैं अगर अपने पैसे लगाऊंगी और अगर वो पैसे फंस गए तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी और से मांग के लगाऊंगी ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर जाएंगे भी तो उसके पैसे जाएंगे, बस इसलिए मैंने ये सब किया। माफ़ी वाली बात नहीं है मैडम जी, ऐसे झूठ बोल के किसी का पैसा लेना सही नहीं है। अपना कमाओ ना, बर्बाद करो चाहे बनाओ। चलते हम भैया जी। ठीक है भैया। सॉरी भैया। अब एडमिशन करा लेते हैं बच्चों का।